हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करूंगा बजाज पल्सर NS 400 का। इस पे एक्सक्लूसिव टायर लगाया है, लिमिटेड एडिशन टायर है, अभी न्यूली लॉन्च टायर है, जिसके बारे में this is race motor trace rad 150 section, very well railed tire, recently launched at Goa IBW, and front it is Apollo Alpha H1, which you know. And the unique thing about this is the casing, which belongs to RC390. You will not see this casing in any other bike. Pulsar. Yeah. So yes, we also have modified AS 200 and my bike Benelli 300 just came here, but this video is all about this Pulsar NS 400. Yeah, that is my bike with Akrapovic exhaust. Yes, that is my bike. So let me take a quick spin of this bike. Nice sound. That was my bike के लिए। अभी हम लोग चलाते हैं बजाज पल्सर NS 400Z. So let's go. I don't know the reason, but शायद हवा बहुत तेज चल रही है इसके लिए, but yeah, nice and fast bike. So let's go back. सो बजाज पल्सर NS 400Z मैंने चलाया। कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है यहाँ पे, बट जस्ट इग्नोर दैट। तो चलो मैं बोलता हूँ मेरा वर्डिक्ट क्या है वो बाइक के बारे में। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे दोस्त यश को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू एक्सपीरियंस बजाज पल्सर NS 400Z। मुझे तो अच्छा लगा बाइक चला के। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें आई एम नॉट बीइंग अ बिग फैन ऑफ इट, मतलब कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पसंद आई। तो देखो, हर बाइक में कुछ अपसाइड होते हैं, कुछ डाउन साइड होते हैं, तो नो बाइक इज़ परफेक्ट। मुझे मेरी खुद की बाइक में भी दो चार चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वही उसी तरह की बात है। लेकिन मैं बात करूँगा बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस की और प्राइसिंग की। तो चलो देखते हैं कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने यश मात्रे जो मेरी बाइक चला रहे थे बेनेली 300 और NS 400Z का ड्राइव रेस किया, उसमें मैंने ओनली 80 to 90% थ्रॉटल यूज़ किया था। मीन्स आई एम यूजिंग 80 to 90% ऑफ पावर ऑफ दैट बाइक NS 400Z। अगर मैं फुल पावर यूज़ करता, फुल थ्रॉटल, तो डेफिनेटली मैं मेरी बाइक को बेनेली को बीट कर सकता था आराम से, क्योंकि मेरी बाइक ओल्ड भी हो चुकी है और मेरी बाइक का परफॉर्मेंस एकदम हाई इन रेव रेंज आता है। एंड आई थिंक पावर इज़ ऑल्सो लेस, सीसी भी कम है।
सो पल्सर मुझे उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी लगी कि मेरे को बस यश को रिकॉर्ड करना था मेरी बाइक चलाते हुए, तो जस्ट एक फील आया, इसलिए मैंने भगाया नहीं। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दैट बाइक, सबसे पहले मुझे अच्छा लगा परफॉर्मेंस, कि जो गाड़ी ने 150 तक एफर्टलेस जाती है गाड़ी, मतलब कोई भी इसको 150 इजीली भगा सकता है, थोड़ा सा ओपन स्ट्रेच मिलना चाहिए। वो पावर बहुत अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि फास्टेस्ट 400 सीसी है, 400 में भी बहुत से बाइक्स है। देखा जाए तो निंजा 400 और ZX4R, ड्यूक 390, ऐसे बहुत सारे बाइक है, लेकिन उनका प्राइस पॉइंट इतना ज़्यादा है पल्सर के कंपैरिजन में, इसलिए उनका परफॉर्मेंस भी हम लोग को मैच नहीं करना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस भी हम लोग को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ इसके सिमिलर प्राइस में कौन सी बाइक्स आती है। NS400Z मुझे दिखा रही है 2,27,000 रुपीज़ ऑन रोड, R15 दिखा रही है 2,16,000 रुपीज़ ऑन रोड, और डोमिनार दिख रही है 2,88,000 रुपीज़ ऑन रोड। तो वैसे देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से NS400Z बहुत ही अच्छी बाइक लग रही है, लेकिन एक दो इसमें मेंटेलिटी होती है। एक तो वो होती है जो इंडियन लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि कम प्राइस में ज़्यादा पावर दो, कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स दो। तो पावर और फीचर्स को चेस करने वाला एक क्लास होता है, 80% लोग वो होते हैं, 20% लोग वो भी होते हैं कि भाई थोड़ा पैसा ज़्यादा ले, ब्रांड को बोलते हैं, लेकिन हमें अच्छी राइड क्वालिटी दो, अच्छे फीचर्स दो, सेफ्टी हमें चाहिए और एक अच्छा ब्रांड वैल्यू चाहिए। देखो NS400 अच्छी बाइक है, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे उसकी पसंद नहीं आई। एक तो चीज़ थी कि हाई स्पीड में स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू लगा मेरे को। हाई स्पीड में माई बाइक इज़ लाइक वॉबलिंग। मैंने यश के साथ ये चीज़ डिस्कस भी की, हमारे दोस्त यश मात्रे के साथ। तो हाँ, तो वो भी एग्री कर रहे थे कि थोड़ी सी बाइक शेक हो रही थी। सो आई डोंट नो द रीज़न। टायर का मेरे को नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक 140 सेक्शन टायर आता है, इन्होंने तो 150 सेक्शन डाला है और नया टायर है, मतलब लॉन्च ही अभी हुआ है, तो इट इज़ नॉट ओल्ड टायर, इट इज़ नॉट सेकेंड हैंड टायर, इट इज़ ब्रांड न्यू टायर। और रेस मोटो तो बहुत ही अच्छे टायर्स है, रिव्यू इज़ प्रेटी गुड। तो मेरे ख्याल से जो अनबैलेंस हो रहा था वो चेसी की वजह से है। सो इवन आप NS200 या हमारे यश मात्रे की AS200 देखें, भगाएंगे ना 150 पे, दैट बाइक इज स्टेबल कंपेयर टू NS400Z। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगी। तो मैं सोच रहा था अगर ये चीज़ मैं IBW को लेके जाता ना, तो कॉर्नरिंग पे मैं इतनी इजीली नहीं कर सकता था कॉर्नरिंग जितनी मैंने मेरे बेनेली पे की। और कोई भी मतलब R15 तो कॉर्नरिंग में बहुत ही बेटर है कंपेयर टू दैट बाइक। सो एक चीज़ मेरे को वो लगी, और स्टेबिलिटी का रेफरेंस, स्टेबिलिटी का कनेक्शन है तुम्हारे सेफ्टी के साथ। सिटी में तो बहुत ही अच्छी परफॉर्म करेंगी, मेरी बाइक से भी अच्छा, टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है, सिंगल सिलेंडर है, सिटी और नॉर्मल हाईवे राइडिंग में अच्छी चलेगी। लेकिन जब आप भगा रहे हो उसको, जो पल्सर का मेन मोटर रहता है, एट दैट टाइम दैट बाइक इज़ नॉट स्टेबल। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को पसंद नहीं आई। तो चलो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं ना। तो ये 3 बाइक में से मेरी चॉइस तो रहेगी, अगर मैं परफॉर्मेंस सीख कर रहा हूँ तो मैं डोमिनार के लिए जाऊँगा, विच इज़ काइंड ऑफ अनयूजुअल चॉइस। बट डोमिनार मैंने भगाई है 140-145 तक मैंने भगाई है। वो मोटरसाइकिल हिलती नहीं है, लेकिन डोमिनार आके बहुत टाइम हो गया है। मैंने पहली बार डोमिनार चलाई थी 2017 के एंड में, तो अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है वो बाइक पे बजाज का, तब जाके इतना रिफाइनमेंट आया है। NS400 इज़ द फर्स्ट NS ऑफ 400 सीसी। तो आने वाले सालों में बजाज उनको डेफिनेटली अपग्रेड करेंगे। तो क्योंकि मेरा कैसा रहता है, देखो मेरे को फीचर्स नहीं चाहिए ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए ज़्यादा। ओके, आई एम एनालॉग गाय, लेकिन अगर मैं 2 लाख भी रुपीज़ दे रहा हूँ ना, 2.5 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, आई वॉन्ट माई मोटरसाइकिल एन्जॉयबल। सो कंपेयर टू डोमिनार मुझे बिल्ड क्वालिटी और चेसिस में थोड़ा सा कंप्लेंट लगा, दैट आई एम नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी। हमारे यश भाई के पास AS200 है, वो भी मैं चलाता हूँ ना, मैंने इतना ज़्यादा भगाया नहीं है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो 150 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे 200 सीसी होने के बावजूद भी ज़्यादा स्टेबल बाइक है।
और वही रोड पे मैंने मेरी बेनेली भी चलाई थी उसी दिन 150 पे। मेरे बाइक में आगे परेली है डियाब्लो सुपर कोर्सा, हमारे यश भाई ने ही मुझे मैनेज करके दिया था, और पीछे है मिशलिन रोड 6। हमारे दोनों टायर इट इज़ लाइक यूज टायर्स, और दोनों में ट्यूब डाला है क्योंकि मेरी रिम बेंड है। इसके बावजूद मेरी बाइक का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि टायर का कोई रोल नहीं था बाइक अनस्टेबल होने के पीछे। इसके पीछे चेसी का शायद रोल है, चेसी ड्राइव ट्रेन, चेसी का रोल हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल हो सकता है। हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी तो बाइक थोड़ी अनस्टेबल होती है। तो ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली आप ले सकते हो ये बाइक अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो। स्ट्रेट लाइन में तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है। स्टेबिलिटी का इतना इशू मेरे को लगा कि आई एम नॉट एंजॉयड दैट बाइक ओवर 140 km/h। तो उस डायरेक्शन में R15 भी है, लेकिन आप ड्रैग करोगे ना तो R15 को ये गाड़ी इजीली खा जाएगी, सेकेंड थर्ड गियर में ही खा जाएगी। सो डिफरेंस बिटवीन R15 एंड NS400Z, प्राइस डिफरेंस इज दिस, परफॉर्मेंस इन स्ट्रेट लाइन इज दिस। लेकिन दोनों बाइक को अगर आप ट्रैक पे भगाएंगे ना, बुद्ध इंटरनेशनल पे नहीं बोल रहा हूँ, बुद्ध इंटरनेशनल पे बहुत लंबा स्ट्रेट लाइन है, उसमें पल्सर आगे जाएगी। लेकिन MIT जैसे या डच TT जैसा ट्रैक पे परफॉर्मेंस बिटवीन R15 एंड NS400 विल बी दिस। और प्राइस में भी उतना ही डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है प्राइस में, ट्रैक पे इतना डिफरेंस आएगा और स्ट्रेट लाइन में इतना डिफरेंस आएगा। सो NS400Z मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी बाइक है, और वैल्यू फॉर मनी ही कंपनी का टारगेट था, मास ऑडियंस को टारगेट करना। लेकिन आप मेरे को पूछ रहे हो तो सेकेंड हैंड बाइक्स का मैं नहीं बता रहा हूँ। सेकेंड हैंड में निंजा 300 2 लाख में बेस्ट डील है, ओल्ड R3 2 लाख में अभी भी मिल रही मेरे को, अच्छी डील है। बट उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू NS। तो डिपेंड करता है कौन वो बाइक खरीद रहा है। लेकिन अगर आपको न्यू बाइक में ही कंपैरिजन करनी है ना, तो मुझे लगता है फॉर ट्रैक और फॉर कॉर्नरिंग यू कैन गो फॉर R15, एंड फॉर स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस एंड 400cc का जो अच्छा परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो डोमिनार में आप थोड़ा ज़्यादा पैसा डाल के जाइए, क्योंकि डोमिनार आपको बहुत अच्छा सर्विस देगी। अगर आप ट्रायम्फ के 400 से करेंगे, स्पीड 400 से, सो यू विल फाइंड आउट कि स्पीड 400 के साथ NS400Z आराम से कोप अप करेगी। मैंने वो भी चलाई है, वो भी मैंने भगाई है स्पीड 400, बट आई थिंक ट्रायम्फ विल गिव यू मच बेटर फीडबैक कंपेयर टू NS400, लेकिन उनमें प्राइस भी ज़्यादा है। तो आप अगर आप बजाज के फ़ैन हो तो आप डेफिनेटली NS के फ़ैन हो तो आप NS400 खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, सब चीज़ अच्छी दी है उन्होंने। अगर आप प्रॉपर हाईवे राइडर है, मेरी तरह लॉन्ग राइड करते हैं और आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, मीटअप में भी आप जाते हैं बाइकर्स के, तभी आपको मीटअप परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पैसा डाल के डोमिनार ले लेते हो ना, इवन बेस मॉडल लेते हो ना डोमिनार का अगेंस्ट टॉप मॉडल ऑफ NS400Z, I think that Dominar 400 will give better feedback और आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे डोमिनार पे, बिकॉज दैट मोटरसाइकिल इज इक्वली फास्ट। थोड़ा सा 19-20 का परफॉर्मेंस में फ़र्क है स्ट्रेट लाइन में, बट दैट मोटरसाइकिल आल्सो गिव्स यू कंफर्ट। वो गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी कंपेयर टू NS400Z, और वो गाड़ी कॉर्नरिंग भी अच्छी करती है। मैंने देखा है, हमारे एलन भाई चलाते हैं मेरे साथ, कि हमारा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट नेक एंड नेक होता है कॉर्नरिंग पे, डोमिनार 400 और बेनेली 300 का। सो डोमिनार इज़ द बेस्ट बाइक टू चूज ओवरऑल राइडिंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट राइडिंग और सिटी राइडिंग के हिसाब से भी। और R15 इफ़ यू आर अ कॉर्नरिंग गाय, अगर आप कॉर्नरिंग के लिए ही ट्रैक के लिए ले सकते हैं R15, और फिर जो बच जाते हैं दैट पर्सन कैन गो फॉर NS400Z, क्योंकि डोमिनार थोड़ी ओल्ड हो गई है, बहुत से वेरिएंट्स उसके हैं। NS400Z है, बट आफ्टर ऑल जो फर्स्ट वर्जन होता है किसी भी बाइक का, इट इज़ नॉट परफेक्ट। डोमिनार में फर्स्ट जनरेशन में बहुत मिस्टेक्स थे, हिमालयन में बहुत मिस्टेक्स थे, ड्यूक में, RC में, सब में थे। तो आई थिंक दैट अपकमिंग जनरेशन जो ओरिजिनल NS400 आएंगी, दैट विल बी बेटर मोटरसाइकिल दैन NS400Z। और जो प्राइस पे NS400 अवेलेबल करके दी है बजाज ने, इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। सिर्फ इंडियन कंपनी ही इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट आपको दे सकती है।
सो बिग थम्स अप फॉर बजाज NS400Z। ये था मेरा वर्डिक्ट। मैंने ऑनेस्ट जो मेरे को फील हुआ वो बताया है। हो सकता है कि आपको कुछ अलग फीडबैक मिला होगा। मैंने जो रोड पे चलाया दैट रोड वाज गुड, इसलिए मुझे वो फीलिंग आई कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके, सो दैट्स माय वर्डिक्ट अबाउट ऑनेस्ट वर्डिक्ट अबाउट NS400Z। If you like this video, give me a like and do subscribe to our channel. I see you in my next video very soon. Cheers.